अब बात वक्फ बिल की करते हैं। इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने वक्फ के मामले में जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से बात की। उनका क्या कहना है, चर्चा आपको दिखाता है। वक्फ को लेकर के क्या होगा, उसकी संपत्तियों को लेकर के एक जेपीसी बनाई गई थी और जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है काफ़ी मेहनत के बाद। और अब सरकार उस बिल का क्या करेगी, इस पर बात करने के लिए जेपीसी के चेयरमैन खुद हमारे हमारे साथ हैं, जगदम्बिका पाल साहब। सर, वो बिल का क्या होगा, कब आने वाला है बिल? देखिए, जब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया स्पीकर को और हाउस में भी कर दिया जी। तो अब उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। अब उस पर लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट उसको अमेंड करके रिपोर्ट के हिसाब से और फिर उस बिल को लाएगी। तो अब ये बिल गवर्नमेंट को लाना है। मुझे उम्मीद है कि इसी सेशन में गवर्नमेंट बिल लाएगी, क्योंकि जब रिपोर्ट दिया जा चुका, टाइम बाउंड हमने दिया और सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर लिया। 38 बैठकें हमने दिल्ली में कर लिया। वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, सब जा चुके। सभी स्टेक होल्डर, स्टेट ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष अभी भी कह रहा है कि आप पक्षपात हुआ है विपक्ष के साथ। नहीं, विपक्ष, देखिए, विपक्ष कह रहा है वो पक्षपात है या आज जो विपक्ष कर रहा है वो पक्षपात है? आखिर ये बताइए कि ये माह रमज़ान है, एक महीने मुस्लिम्स रोज़ा रखते हैं, उपवास रखते हैं, इबादत करते हैं गॉड का, अल्लाह का। आज अलविदा की नमाज है। अलविदा की नमाज कितनी पवित्र होती है और उसको रोज़ेदार जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। ब्लैक पट्टी लगाई लेकिन गई है। ब्लैक पट्टी लगाने की बात, ब्लैक पट्टी क्या ट्रेड यूनियन है? आज ये प्रेयर है, ये कोई आंदोलन नहीं है कि आज एक महीने का जो उपवास, रोज़ा, इतना बड़ा पवित्र त्यौहार हो, इतना रोज़ा रखते हो और उनको एक तरह से अगर ब्लैक पट्टी लगा के मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा रही है? वो तो उन्होंने देश भर में प्रोटेस्ट किया। वो तो उन चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं जो कि जिनको लगता है कि मुस्लिम्स के वोट मिलते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उन पे वो दबाव डाल रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब वो राजनीति कर रहे हैं कि अभी अमेंडेड बिल सदन में नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद जंतर मंतर पे कर दिया और चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं या नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। वहाँ पटना में प्रोटेस्ट कर दिया, आज उन्होंने काली पट्टी बांधने के लिए कह दिया। तो इससे साफ है कि वो बिल से उनका वास्ता नहीं है। वो जानबूझ करके ये सोची समझी रणनीति के तहत राजनीति हो रही है और आंदोलन करा रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि सरकार के सारे जो हैं वो अमेंडमेंट माने गए, विपक्ष का एक भी संशोधन नहीं माना गया। जिस समय आएगा, शायद अगर आप पढ़ लें रिपोर्ट को, तो जो विपक्ष की बात कर रहे होंगे, विपक्ष की बातों को भी हमने माना है। और कौन सा ऐसा क्लाज है कि जिसमें वक्त में उसका फ़ायदा गरीब को नहीं मिलेगा, मुसलमान महिला को नहीं मिलेगा, बल्कि उससे नुकसान होगा? उस कानून को आने दें। अगर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये होती ईमानदार, तो वो इंतजार करती कि पहले कानून आए, उस कानून में क्या खामियां हैं उसको लेके आंदोलन। क्या जेडीयू के कुछ सांसदों ने ऐसा कहा है कि ये बिल को इस सत्र में ना लाया जाए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो बिल आएगा, उस बिल का ऐसे ही स्वागत करेगी जनता, जैसे 3 तलाक का मुस्लिम महिलाओं ने किया, जैसे आर्टिकल 370-35A का किया है, और जिस तरह से CA का, मुझे लगता है उसी तरीके से, उससे ज़्यादा इसका स्वागत करेंगे। क्योंकि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिलता है, किसी ख़वातीन को, किसी बच्चों को, अनाथ को नहीं मिलता है। आज उसका फ़ायदा मुतवल्ली लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं, या केयर टेकर या मतलब वक्फ बोर्ड के लोग ही उसका फ़ायदा पा रहे हैं। आपने कहा कि अलविदा की नमाज जो है काली पट्टी पर लगा के गए थे, लेकिन ये भी तो है कि आपने रोड पे उनको नमाज पढ़ने नहीं दिया। देखिए, रोड पे नमाज, आप तो बहुत सीनियर हैं। सरिया क्या कहता है? सरिया कहता है कि अगर आप नमाज या प्रेयर करने जा रहे हैं तो पाक होकर के जाइए। घर से लोग पाक होकर जाते हैं, नहा धो के कपड़े पहन करके, लेकिन जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो फिर वजू बनाते हैं। इसलिए वजू बनाते हैं कि सड़क पे कहीं छींटा ना पड़ गया हो, कहीं कोई नापाक ना हो गए हों। तो जो सरिया इजाज़त नहीं देता है कि कहीं भी नापाक कबूल नहीं होता है प्रेयर, तो अगर सड़क पे गाड़ियाँ जा रहे हैं, उसकी मिट्टी, उसमें गंदगी, सवाल तो ये उठ रहा है कि इससे सर, साफ है कि सरिया ही नहीं परमिट देती कि आप सड़क पे नमाज सवाल तो ये पढ़ें। उठ रहा है। सरिया ही नहीं इजाज़त देती कि अगर नमाज आप पढ़ें और उसके बाद किसी को असुविधा हो, अगर कोई बीमार जा रहा हो, कोई एम्बुलेंस जा रही हो। आपकी बात सही है कि वो रास्ते पे नहीं होना चाहिए, लेकिन
अब हफ्तों के लिए जब कांवड़िए जाते हैं तो रास्ते बंद होते हैं। अब जो पुलिस के बड़े अधिकारी फूल की वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से। देखिए ये वो कोई वहाँ पूजा नहीं होती और वो रात भर रास्ता- जागरण होता है। रास्ता हरिद्वार के लिए जाते हैं, वहाँ के लिए जाते हैं। वो कोई रास्ता पूजा पूरा नहीं। बंद होता है सर। देखिए, वहाँ ट्रैफिक चल नहीं सकती, देखिए, केवल कांवड़िए जाते हैं। पूजा मंदिर में हुई होती है। अब वो रास्ते में जाने के लिए जल लेके जा रहे हैं, और मुसलमान की भी इबादत मस्जिद में होती है, न कि सड़क पे होती है।